तो अब हम आते हैं लेक्चर 4 पे, जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हम जो 2019 का हमने पढ़ लिया। 2019 में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम देखते हैं जनवरी 2020 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनवरी 17 2020 में क्या हुआ, नीति आयोग जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख साइंड MOU। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब होता है, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जो लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, साइनड MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होने वाले हैं लद्दाख में, उनके लिए साइन किया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बेसिकली जो नीति आयोग है ये कंसर्न्ड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है स्टेट में, तो इसके साथ ये कंसर्न है, डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब। तो नीति आयोग हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद न्यूली डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख से इन्होंने साइन किया है इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिसेंटली डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ताकि जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जो रिसेंट डेवलप जो बनी है यूनियन टेरिटरी, अंडर द MOU नीति आयोग विल प्रोवाइड सपोर्ट टू लद्दाख थ्रू डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है नीति आयोग जो है प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू लद्दाख थ्रू डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट, ओके। So it's all about the infrastructure providing of infrastructure to Ladakh Union Territory. उसके बाद आता है जनवरी 21 2020 में जो मेयर है श्रीनगर के, जिनका नाम है जुनेद अजीम मट्टू, अनाउंस दैट द श्रीनगर हैज़ जॉइन द लिस्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है फरवरी फिर आता है फरवरी 2020। द यूनियन कैबिनेट हैज़, जो यूनियन कैबिनेट है, हैज़ अप्रूव्ड प्लेसिंग 37 सेंट्रल लॉज इन द कंकरेंट लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी। देखो एक तो ये जो लिस्ट होती है, एक तो सेंटर के पास रिजर्व लिस्ट होती है जो सिर्फ सेंटर ही एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद दूसरी होती है, एक तो स्टेट के पास लिस्ट होती है, और तीसरी होती है कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स जिस पे दोनों ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी पावर्स, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेट भी जो है यूनियन टेरिटरी भी कर सकती है एग्जीक्यूट पावर, और सेंटर भी। तो यूनियन कैबिनेट ने 37 सेंट्रल जो है, प्लेसिंग 37 सेंट्रल लॉज इन द कंकरेंट लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 96 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेक्शन 96 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, उसके तहत। On February 6, 2020, Jammu and Kashmir Administration renamed Public Health, Engineering and Irrigation and Flood Control Department as the जल शक्ति डिपार्टमेंट, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो मेन है पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, PHE एंड IFC, जिनका जो कंसर्न होता है, पानी के साथ कंसर्न है, तो उसको नाम रख दिया गया जल शक्ति डिपार्टमेंट, ठीक है। हिंदी में पूरा कन्वर्ट कर दिया इसका नाम जल शक्ति। जल का मतलब हिंदी वर्ड है, जल का मतलब हो गया वाटर। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मीटिंग वाज मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसके बारे में मैंने बताया था, जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ Jammu and Kashmir as Union Territory, sanctioned the implementation of the Jal Jeevan Mission to achieve 100% coverage of piped water supply by दिसंबर 2021। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सैंक्शन किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन। तो ये जो पॉइंट आते हैं ना, जल जीवन मिशन, ये इनका क्या, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है क्वेश्चन में पूछा, ये
एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो है, और ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन तो क्या होगा। आगे 4 ऑप्शन होंगे, जल जीवन मिशन के तहत ये बोला गया है, ये बोला गया है, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। तो एक ऑप्शन उसमें होगा कि टू अचीव 100% कवरेज ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई बाई दिसंबर 2000। ओके, तो 2021 में हमें जो है 100% कवरेज मिल जाएगी पाइप्ड वाटर की। ओके, तो अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद है फरवरी 14 2020, जितेंद्र सिंह। अभी जितेंद्र सिंह कौन है ये आपको याद रखना, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर स्टेट। ओके, ये है यूनियन मिनिस्टर्स फॉर स्टेट public grievance and pensions mentioned that government of India has allocated 2 aims for Jammu and Kashmir, one in Jammu and sorry। तो जितेंद्र सिंह ने ये जो है मेंशन किया है कि जम्मू कश्मीर को 2 एम्स डिक्लेयर हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और फरवरी 25 2050 2020 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। तो ये नबार्ड वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एपेक्स डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंडिया हैज़ ग्रांटेड ए सम ऑफ इतने करोड़ टू द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस बैंक ने 400 करोड़ रुपीज़ दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी को। क्यों दिए हैं? द अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शन अंडर इट्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जो है ये किसके तहत, मतलब जब भी कोई फंड देता है तो कोई कुछ ना कुछ पर्पज़ तो होता होगा, कोई एक मतलब होता है कि चलो इसके अंडर जो है ये फंड दिया जाता है। तो ये दिया गया है अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो गांव वगैरह है रूरल एरिया से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को, ठीक है, उनको मॉडर्नाइजेशन बनाने को। मतलब मॉडर्नाइजेशन में क्या आएगा, यही आएगा ना, मतलब वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ वगैरह इस सब को इम्प्रूव करना है, तो यही होगा रूरल डेवलपमेंट फंड। ओके, ये दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। RIDF का, तो इसके अंडर जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ये दिया गया है फॉर बूस्टिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, फिर है मार्च 7 2020। मार्च 7 2020 में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल फंड बोथ द खेलो इंडिया विंटर। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में जो है खेलो विल फंड खेलो इंडिया प्रोग्राम होना था, जो द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है विल फंड बोथ द खेलो इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 विच विल बी बाई JNK सपोर्ट, क्योंकि स्टेट का भी जो गेम्स वगैरह होती हैं स्पोर्ट स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है, इसमें जो है कंट्रोल होता है। तो ये और यूनियन सपोर्ट मिनिस्ट्री देगी फंड और ऑर्गेनाइज करेगी जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ JNK विद 15 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। फिर आता है ऑन फरवरी 19 2020 FC गोवा एंड इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब हैज़ क्रिएटेड न्यू हिस्ट्री इन इंडियन फुटबॉल व्हेन इट डिफीटेड जमशेदपुर FC इन इंडियन सुपर लीग मैच टू बी द फर्स्ट। ओके, तो ये वाला रहने देते, पहले ये पढ़ते हैं हम। तो ऑन फरवरी 25 2020 श्री किरण रिजिजू, इनका नाम भी इंटरेस्टिंग, रिजिजू। ओके, श्री किशन रिजिजू जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, आपको मैंने अभी बताया कि मार्च में जो है मिनिस्टर ने कहा, यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपको फंड देंगे। तो ओके, श्री किरण रिजिजू जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, ये लद्दाख की बात हो रही है। तो ये कब हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर यूथ। तो इसका मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स कौन है? श्री किरण रिजिजू जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एट लेह जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये जम्मू तो हो गया ये, तो इस टॉपिक में इतना ही। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
कि मार्च हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्च 2020 से लेकर जो है अप्रैल तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो अभी तक है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके जुलाई, अगस्त तक जो है पढ़ सकते हैं हम। अगस्त सितंबर भी जो इवन जो इम्पोर्टेंट है, तो इसी में से आएगा। सो थैंक यू।